आजकल लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। उनका मतलब सिर्फ पेट भरने से होता है और इसी वजह से वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें से एक आता है विटामिन डी, जिसकी कमी से हमें बहुत सारी परेशानी होती है। और विटामिन डी हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या परेशानियाँ होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और साथ ही इसकी कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं शिव फिट जोन। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन डी के फ़ायदों के बारे में। ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है ताकि आप इसकी कीमत को पहचान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन डी के फ़ायदे क्या क्या हैं। विटामिन डी का पहला फ़ायदा आता है हाई ब्लड प्रेशर में। आजकल हर घर में किसी न किसी को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी ज़रूर होती है। ज़रूरी नहीं कि आप ओबेस हैं, मोटे हैं तभी आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। विटामिन डी की कमी भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी हाई ब्लड प्रेशर होने की शिकायत में। सो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा फ़ायदा आता है विटामिन डी का आपके इम्यूनिटी मॉड्यूलर के रूप में। विटामिन डी एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के तौर पे वर्क करता है। देखिए, इम्यूनिटी पावर अच्छी होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, बट अगर यही इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और अगर ये कम हो जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ बीमारियाँ खुद पैदा होने लगती हैं, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा जाता है। और विटामिन डी एक मॉड्यूलेटर के तौर पे वर्क करता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको मेंटेन करता है, और अगर लो हो रही है तो उसको मेंटेन करता है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी का एक बैलेंस बना रहे। तीसरा फ़ायदा आता है विटामिन डी का आपके बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में। विटामिन डी हमारी बोन्स और जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस देता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है, और साथ ही आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बोन्स और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। चौथा फ़ायदा आता है विटामिन डी का आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में। विटामिन डी आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपके इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अपने आप को डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचाने के लिए विटामिन डी की कमी अपनी बॉडी में कभी ना होने दें। पाँचवा फ़ायदा आता है विटामिन डी का कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए, किसी भी फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। बिना विटामिन डी के आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। आमतौर पर कैल्शियम की प्रॉब्लम आपको 30+ एज में होती है, क्योंकि 30+ एज में आपकी बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि जिसमें आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए 30+ एज में तो अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी कभी ना होने दे। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस डिले हो, जल्दी ना बन पाए। सो आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना आपके लिए हेल्पफुल है आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए। अब जान लेते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिस वजह से आप पहचान सकें कि विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में हो रही है, और साथ ही आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं। विटामिन डी की पहली पहचान होती है आपकी बॉडी में लेजीनेस आना। देखिए, लेजीनेस की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सुस्ती रहती है, जिस वजह से आप बहुत एनर्जी लो फील करते हैं। आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती और आप अपने आसपास के लोगों जितना एनर्जेटिक नहीं होते, जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। दूसरी विटामिन डी की कमी की पहचान होती है मूड अपसेट या फिर मूड स्विंग होना। विटामिन डी की कमी होने पर आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, आपका चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सो सिंपल से 2 फैक्टर थे जिससे कि आप पहचान सके कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। और अब जान लेते हैं कि कैसे आप अपनी विटामिन डी की कमी को अपनी बॉडी से पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ फूड्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है होल एग को ऐड करना। देखिए, मैं इसमें होल एग की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसका पीले भाग की भी। वैसे तो जो पीला भाग होता है जिसको एग योक कहा जाता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी हाई होता है। लेकिन आपको ये ज़्यादा नहीं खाना है, आप पूरे दिन में 1 या 2 होल एग ईजिली खा सकते हैं। सो इसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, जिससे कि आप इसको खाना ज़रूर चाहिए, पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और अगर आप होल एग खाते हैं तो उससे आपकी विटामिन डी की कमी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। दूसरा आता है डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। देखिए, दूध और दूध से बनी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि दही, मट्ठा, दूध, इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि विटामिन डी की कमी काफ़ी हद तक आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा आता है कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को लेना। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि विटामिन डी उनको सनलाइट से मिलता है, लेकिन सनलाइट से विटामिन डी मिलता नहीं है, बल्कि सनलाइट से विटामिन डी आपकी बॉडी में जनरेट होता है। जब भी सनलाइट आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की जनरेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से जनरेट होने लगता है। सो रोज़ाना आपको लगभग 10 से 15 मिनट तो कम से कम आपको सनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए।
और अगर आप कम समय में ज़्यादा विटामिन डी जनरेट करना चाहते हैं तो आप बैक मसल की तरफ से सूरज की रोशनी में बैठिए, जिससे कि वो बड़ा मसल है और आपकी बॉडी में कम समय में ज़्यादा तेज़ी से विटामिन डी जनरेट होगा। अब चौथा तरीका है विटामिन डी को इंक्रीज़ करने के लिए सप्लीमेंटेशन को यूज़ करना। देखिए, बहुत से लोगों का लाइफ शेड्यूल इस तरीके का होता है कि वो बिल्कुल भी सनलाइट में नहीं बैठ पाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल भी सनलाइट में नहीं रह पाते हैं। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सप्लीमेंटेशन को ज़रूर ऐड कर सकते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, जिसको कोई भी ऐड कर सकता है। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो हिमालय का जो ऑर्गेनिक विटामिन डी का सप्लीमेंट आता है वो बहुत बेस्ट है इसके लिए, जिसको आप इजीली अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो एक कैप्सूल को आपको बिफोर वर्कआउट लेना है और आफ्टर वर्कआउट लेना है। और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट में 2 कैप्सूल को ले सकते हैं, जो कि इनफ है आपकी डेली रिकमेंडेशन के लिए विटामिन डी की। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू कमेंट प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।